बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ऋषिकेश पुलिस और एम्स ट्रॉमा सेंटर ने संयुक्त रूप से नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान नटराज चौक पर लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर यमराज को उतारा गया। नजारा देख पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए, मगर जन जागरूकता के मकसद को समझा तो यातायात नियम तोड़ने वाले लोग शर्मिंदा होते हुए भी दिखाई दिए। लोगों ने संकल्प लिया कि वह भविष्य में यातायात नियमों का पालन करेंगे। यमराज की भूमिका निभा रहे नर्सिंग ऑफिसर महेश ने बताया कि 11 से 17 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऋषिकेश पुलिस इसमें अपना सहयोग दे रही है। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि लोग यदि यातायात नियमों के प्रति जागरूक होंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जो हम ट्रैफिक को लेकर हमें जागरूकता, हम पहले तो पुलिस खुद चलाती थी। आज एम्स के द्वारा हमारा एक संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम हमने जो चलाया है और एम्स ट्रॉमा सेंटर की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए, और यमराज को भी हमने उतारा लोगों को ये बताने के लिए कि आप जो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी यमराज के साथ चले जाएंगे। हमारे देश में लगातार जो ये मृत्यु होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो लगभग 1.5 लाख के करीब होती हैं और वर्ल्ड में करीब 10 लाख के करीब होती है। हम इसको अगर जागरूकता अगर आप फैलाएंगे तो उसके अनुसार अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम 20% भी रोक लिया तो हम बहुत कम इसको कर पाएंगे। लक्सर के रामपुर रायघटी गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची लक्सर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने महिला की ससुराल पक्ष पर उसकी गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला के भाई का कहना है कि जब उन्हें अपनी बहन के बीमार होने की सूचना मिली तो वह उसके ससुराल में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहन के गले पर वायर के निशान देखे और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें बताया जा रहा था कि उनकी बहन की पेट के बल गिरने से मौत हुई है, जो 6 माह की गर्भवती थी। जिसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को अच्छी तरह देखा तो मृतक महिला के गर्दन पर चोट के निशान थे। वहीं पूरे मामले को लेकर लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जानकारी मिली थी कि रामपुर रायघटी गाँव में काजल पत्नी रविंद्र की मौत हो गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को देखा गया तो उसके गले पर फंदे के निशान थे, जिस पर शव को कब्जे में लेकर तहसीलदार के माध्यम से शव का पंचनामा भर पीएम के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही तहरीर आएगी उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वाइफ ऑफ रविंदर की मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस मौके पर गई तो देखा कि उसके गले में निशान, फंदे के निशान थे, जिस पर शव को कब्जे में लिया गया और तहसीलदार को के माध्यम से उसका पोस्टमार्टम पीएम भराया गया। पीएम के बाद जो है उसको लाश को जो पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है और जैसे ही जो तहरीर आएगी उस हिसाब से उसका कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं, हमें तो रात के 1 बजे के समथिंग कॉल आया कि उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है और हम उसे भिक्कमपुर लेकर जा रहे हैं, आप आ जाओ। जैसे ही हम थोड़ा घर से निकले उन्होंने बोला कि भिक्कमपुर मना करती, सुल्तानपुर आ जाओ। फिर हम थोड़ा आगे चले, उन्होंने सुल्तानपुर के बजाय लक्सर को बोल दिया, तब हम पचेवली थे। अब जैसे ही लक्सर पप्पू के हॉस्पिटल में बोल रहा था उन्होंने, हम वहाँ तो पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हाँ एक महिला आई थी और वो तो मर चुकी है। फिर वे भारत, हमने फ़ोन किया तो उनको हम भारत हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही हम भारत हॉस्पिटल जा रहे थे वे हमें आते हुए मिले। हमने वहाँ पर देखा तो बस वो मरी चुकी थी, ऐसे ही मतलब आँख बदल रखी थी। फिर बस हम घर आ गए, हमने पता किया कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि पेट के बल गिरी है, वो गर्भवती थी 6 माह की। तो ऐसे हुआ, हमने सोचा ऐसे ही हुआ होगा। फिर हमने 1-2 घंटे बाद ऐसे ही सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं। हमने जैसे ही देखा तो गले पे हमें निशान मिला, वो वायर का निशान था और वायर भी वहीं पे पड़ा था, किसी रस्सी वगैरह वायर का निशान था और वायर भी वहीं पड़ा था गला घोटने का, तो वो गला घोट कर मारी गई है। मेरी जानकारी तो ये है कि मैं तो जब ये हॉस्पिटल से लेके घर पे आ गए थे तो हमने आके चेक किया तो उसका पहले तो ये बता रहे थे कि ये अपना आप ही इसकी ऑटोमेटिक हत्या हुई है। फिर हमने आके चेक करा कि इस पर निशान तो नहीं है, कहीं पहले चेक कर ले शरीर पर कहीं निशान तो नहीं है। तो उसका यहाँ से गला घोट रखा है, ऐसे फ़ोटो भी है हमारे पे और वायर भी मिली, जिस चीज़ से गला घोटा गया वहीं पे वायर भी मिली, उस चीज़ से इसकी हत्या की गई गला घोट के।
रुड़की क्षेत्र के आसपास गांव में हो रही बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर देहरादून से आई ऊर्जा निगम की विजिलेंस की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ एक के बाद एक 3 गाँव में छापे मारे हैं। वहीं इस छापे के दौरान 15 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। टीम ने यहां से केबल भी जब्त किए हैं। सभी बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ऊर्जा निगम की विजिलेंस की टीम एसडीओ हनुमंत सिंह रावत के नेतृत्व में देहरादून से रुड़की पहुंची। यहां से टीम ने एसडीओ अनिता सैनी एवं अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भंगेड़ी, ब्रह्मपुर व बेलड़ा गांव में छापे मारे। छापे के दौरान 15 जगहों पर बिजली चोरी मिली है। इनमें अधिकांश घर थे, जबकि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी थे। किसी ने मीटर से पहले केबल में कट लगाकर लाइन जोड़ी हुई थी, तो किसी ने डायरेक्ट केबल मेन लाइन पर डाला हुआ था। टीम ने बिजली चोरी की वीडियोग्राफी भी कराई है। इस मामले में एसडीओ अनिता सैनी ने बताया कि बिजली चोरी के आरोपी सभी 15 लोगों पर संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और आगे भी अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज देहरादून से आई टीम पर कुछ शिकायतें थी, जिनके आधार पर कुछ चेकिंग हुई है, जिसमें सबसे पहले भंगेड़ी महावतपुर में गए, उसके बाद ब्रह्मपुर और उसके बाद बेलड़ा, जिसमें 15 लोगों के यहाँ चोरी पाई गई। और हाँ, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। शिकायतें बहुत हैं, चोरी भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हरिद्वार में आयोजित 18वीं अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का सकुशल समापन हो गया। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में 40वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि 31वीं वाहिनी बटालियन रनर अप रही। पीएसी के कमांडेंट ददनपाल सिंह, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी और ओलंपियन मनीष रावत ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत करीब 220 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। यहां से जीत हासिल करने के बाद खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। कमांडेंट ददनपाल सिंह ने बताया कि अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता से उत्तराखंड पुलिस में तैनात खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इससे पुलिसकर्मियों में आपसी मेलजोल की भावना भी बढ़ती है। की जो सुविधाएं पूर्व में थी उससे मुताबिक प्रेजेंट में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी बहुत कुछ है। अब अगर कोई आदमी, आम आदमी चाहे तो वो स्पोर्ट्स कर सकता है। जैसे हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है, जो पहले कभी नहीं था, 2014 में रेडी हो गया। तो जिन फैसिलिटियों में हम हैं, हम नेशनल कैंप तक आराम से जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ ढूंढते रह जाएंगे तो शायद हम कभी स्पोर्ट्स कर नहीं पाएंगे। इसमें सब बहुत मेहनत करके जो है ये कमांडेंट साहब के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ये जो गेम हुआ है, मन, चित्त और बुद्धि, इससे जो है बहुत ठीक रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है। पहला सुख निरोगी काया और भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो है इससे लाभ होता है। हमारे देश का गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। जिस परिवार के उनका भी गौरव बढ़ता है, जिस बटालियन में जो है उनका भी गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। बहुत आनंदित हूँ, मैं सबको बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। ये पूरी प्रतियोगिता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली। इसमें 40वीं बटालियन पीएसी की पुरुष और महिला दोनों ही सील्ड जो है 40 बटालियन ने जीती है, और 31वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने रनर अप रही है। यहाँ इससे केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, उनका मन भी स्वस्थ होता है। तो अगर इस तरह के खेल समय समय पर आयोजित होते रहते हैं तो खिलाड़ियों का मानसिक भी विकास होता है और शारीरिक तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, और एक आपसी मेलजोल की भावना भी लोगों में बढ़ती है। क्योंकि एक साथ उत्तराखंड पुलिस के सभी ज़िलों की, सभी बटालियंस के, सभी यूनिट्स के खिलाड़ी एक साथ एकत्रित होते हैं, तो उनमें बहुत ही भाईचारा बढ़ता है। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण के मामले अब न के बराबर हैं। सन 2022 में जिले का करवा चौथ बाजार खुलते ही शहर के बाजारों में रौनक छा गई, तो वहीं दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही शुरू होने से दुकानदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सराफा बाजार के अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा कि हालांकि बाजार में पहले जैसी स्थिति इस बार नहीं लग रही, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि दिवाली पर इस बार पहले के मुकाबले अधिक ग्राहक पहुंचेंगे, तो बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं श्रीराम वर्मा व्यापारी ने कहा कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में खरीदारी में इजाफा हुआ है और ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की है, इससे लगता है कि आने वाले त्योहारों पर भी ग्राहक ऐसे ही आएंगे, तो दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। बात करें पिछले कोविड-19 के बाद व्यापारियों की, तो यह पहली दीपावली है जिसमें हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। इसको लेकर काफी दुकानदार अभी भी थोक व्यापारियों से माल उठाने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। जो सर्वे किया है और मेरे स्टोर के अंदर जिस तरह से कस्टमर्स की वॉकिंग्स है जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से हम लोग एटलीस्ट 50% की ग्रोथ करेंगे।
कस्टमर्स के लिए एक आकर्षण ऑफर लेके आया है जो कि पूरे हरिद्वार में फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफर होगा। वो ऑफर है जैसे कि मेकिंग चार्जेस जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 299 से, और उसमें हमने एक ऑफर और एडिशनल ऑफर ऐड किया है जो कि ये ऑफर है कि पुराने सोने के ऊपर जो कटौती है वो हम 0% ले रहे हैं। आप जैसे कि देखेंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, राइट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सोने के ऊपर कटौती की जाती है जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक वो एडिशनल ऑफर है हमने जो कस्टमर्स के लिए निकाला है। पहला ऑफर देखना चाहेंगे कि हमने जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है वो हमारा सारा BIS हॉलमार्क रहेगा जो कि ऑथेंटिक है, थर्ड पार्टी, मतलब BIS से सर्टिफाइड होगा हमारा गोल्ड का ऑर्नामेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और डायमंड ज्वेलरी के अंदर भी हम लोगों ने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन रखा है जो कि ऑथेंटिक है, मतलब IGI लैब से हमने सर्टिफाइड करवाया है। और हमारे पास में कैरोटोमीटर मशीन भी अवेलेबल है जिसमें कस्टमर अपनी ज्वेलरी प्योरिटी चेक करवा सकता है, हमारे भी ऑर्नामेंट चेक करवा सकता है ना। तो मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला काम रखा है हम लोगों ने और सारा ऑथेंटिक है। डायमंड वाला 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ, और लेबर रेट पे भी 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ। और पिछले 4-5 दिनों से काम तो ठीक ठाक चल रहा, मैंने कि कोई मैंने बढ़िया रिस्पॉन्स है 4-5 दिनों से। पीछे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, अब तो खैर मार्केट में रौनक है, थोड़ी बहुत काम चल रहा ठीक ठाक। दिवाली को क्या नई डिजाइन है? अब दिवाली में नए नए वैरायटी हैं, नए नए डिज़ाइन हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो डिस्काउंट देना ज़रूरी है, लोग जुड़ेंगे हमसे, इसलिए छूट चल रही है हमारे यहाँ। एक सोने पे केस होता है कि सोना जो है ऐसी दुकान से लेना चाहिए जहाँ से कोटिंग का सोना मिल सके, होल मार्क लगा सोना मिल सके। हम एक तरह से जो लोगों का सोनार पर होता है, क्या मानते हैं राज्य सरकार कितना खरा उतरेगा? हमारे यहाँ क्या है, नोच पिन से लेकर के और सारी ज्वेलरी सब हॉलमार्क के है, HUID है, बगैर हॉलमार्क के हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब BIS अप्रूव्ड है। ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्राहकों से ये कहना चाहेंगे जहाँ भी लें हॉलमार्क की ज्वेलरी लें। सही है कि कोविड के बाद लोगों के अंदर खर्च करने की कैपेसिटी घटी है, और देखा जाए तो जो पिछला यात्री सीजन गया है वो काफ़ी अच्छे गया है हरिद्वार में। तो धीरे धीरे जो पैसे का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कोविड के बाद लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि भाई 2 साल जैसे लोग रुके रहे तो पहले घूमने फिरने में, इधर उधर जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी पूरी कर रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से दिवाली तक अच्छा कारोबार आने की उम्मीद है। अब समय कम रह गया है, लोग निकलना शुरू हो गए हैं घरों से, और हमें पूरे व्यापारी वर्ग। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।